हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। रवि पांडे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है रवि आपका। और निरंजन पोद्दार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पोद्दार साहब आपका। पोद्दार साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप दो में बात खत्म हो जाएगी। अगर सीएम ये ऐलान कर रही हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में अब इस नए दौर में जो फंड आवंटित किया जा रहा अलग अलग विभागों में, ओवरऑल तो हमने देख लिया कितना बड़ा आंकड़ा था, वो 3 गुना या 4 गुना है, क्या वाकई इससे दिल्ली के विकास को एक तेज धार मिलेगी? मुख्य आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बजट पेश किया जाता है उसके अंदर कई बार आप देखते हैं, बल्कि भैया यूं कहें कि बहुत ज्यादा बार आप देखते हैं कि केवल आंकड़ों की बाजीगरी होती है। और आंकड़ों की बाजीगरी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की नवोदित सरकार बनी है, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 27 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से सत्ता में आई और 1 लाख करोड़ का बजट, यानी कि पहला बजट रेखा गुप्ता जी ने अपना 1 लाख करोड़ का, निश्चित रूप से देखिए बहुत देखने में और सुनने में बहुत आनंदित महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि जो बजट का जो प्रावधान होता है वो आय और व्यय के आधार पे किया जाता है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के ऊपर जो खर्च किया जाएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व, या यूं कहें कि सरकार की आमदनी है, वो किन स्रोतों से की जाएगी, वो कहीं पे भी मुझे पूरे बजट के दौरान या किसी भी प्रवक्ता से मेरे को इस चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से मैं इस चीज में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से रेखा जी ने तमाम जो दिल्ली के जो आवश्यकताएं हैं उनको छुआ है, चाहे उसके अंदर आप हरित दिल्ली की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, लेकिन एक चीज जाकर के कहीं ना कहीं मुझे अछूती नजर आ रही है और उसके ऊपर कहीं आपको कोई विस्तार से कोई चर्चा नजर नहीं आई, और वो चीज है जो आज दिल्ली जो कैपिटल क्राइम बनी हुई है उसके ऊपर कहीं पे भी सरकार का मुझे कोई इसके अंदर वो नजर नहीं आया कि भाई हम जिस तरीके से दिल्ली के अंदर थानों के अंदर कहें या जो जिस तरीके से ठेकेदारी छुटी हुई है कि आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि मुझे यकीन मानिए कि दिल्ली से ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नजर आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज जिस तरीके से दिल्ली में रात को 10 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने वाहन पे सवार है, 2 व्हीलर पे है, 4 व्हीलर पे, उसको भी घबराहट होती है कि कब कहां पता नहीं कौन चक्कू लगा करके और मेरे साथ क्या घटित कर दे। तो कहीं ना कहीं बजट और जिसको कहते हैं हमारे यहाँ एक सुरक्षा और संरक्षण, वो भी सरकार का दायित्व होता है। अब आज के तारीख में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये मैटर केंद्र का है, ये मैटर राज्य का नहीं है, पुलिस राज्य के अधीन नहीं है। तो आज जवाबदेही सारी की सारी सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें सरकार के तरफ से जो बताया गया है, अगर वो धरातल पे आता है अगले 1 वर्ष के अंदर, उसका मैं कह रहा हूं 70% भी धरातल पे आता है, तो निश्चित रूप से वो अभिनंदन योग्य है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि दिखाया कुछ और जाता है और धरातल से काफी दूर रह जाता है। बिल्कुल सही बात। और इनके लिए वाकई पोद्दार साहब जो आपने कहा कि वो विकल्प भी नहीं है कि ये कह देंगे कि हमारी सरकार दिल्ली में है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। बहरहाल